कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जमकर हमला बोला। उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संकल्प पत्र पर राम वन गमन पथ बनाने के संकल्प पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह मुखौटा नहीं चलेगा। सिंधिया ने लोकसभा में मणिपुर समेत कई मुद्दों पर जमकर प्रहार किए। इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल की सरकार की उपलब्धियों का भी बखान किया। राहुल गांधी और कमलनाथ का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि 2 दिन से यहां धर्म की खूब बातें हुई हैं। कोई महाभारत की बात कर रहा है तो कोई रामायण की बात कर रहा है, कोई राम की बात करता है तो कोई रावण की। अच्छा है कि इन्हें इस दौरान धर्म की बहुत ज्यादा याद आ गई। कोई जनेऊधारी है तो कोई मंदिर की परिक्रमा कर रहा है, कोई यज्ञ आयोजित कर रहा है तो कोई पार्टी अपने संकल्प पत्र में डाल रही है कि हम राम वनगमन पथ का संकल्प करते हैं। मैं इन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि यह मुखौटा नहीं चलेगा। सिंधिया ने आगे कहा कि 140 करोड़ जनता की आस्था और पीढ़ियों का सपना हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में बनाने जा रहे हैं। 2 बार आपको रिजेक्ट किया गया है, तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार यहां स्थापित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अमृतकाल से शताब्दी काल की ओर चल रहा है, विश्व गुरु बनने के लिए चल पड़ा है। राम वनगमन पथ को लेकर लगातार रार भी होती दिखाई पड़ रही है और इसका जिक्र भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदन में किया। मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ को लेकर शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मार्च में रामचंद्र पथ गमन न्यास के गठन का निर्णय लिया था। इसे लेकर कांग्रेस का आरोप यह है कि 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ सरकार ने इस मुद्दे को पहले उठाया था, पहले फैसला किया था। 5 मई को हुई कैबिनेट बैठक में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कैबिनेट ने श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास का गठन का निर्णय लिया था और इस न्यास का विभिन्न विकास कार्यों को देखरेख की जिम्मेदारी भी इसी न्यास को दी गई थी। शिवराज ने कहा था कि राम हमारे रोम रोम में रमे हैं। वनवास के समय प्रभु श्री राम जिन मार्गों से होकर गुजरे थे, हम वहां राम वनगमन पथ बना रहे हैं। आज देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अब इसी बात को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ को भी घेरा है और कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिस तरीके से ये वनगमन पथ बनाने की बात कही जा रही थी उस पर भी घेरा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया सदन में जमकर हमलावर दिखाई पड़े। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक एक करके मणिपुर जैसी हिंसा जो कि पहले हुई थी मनमोहन सिंह सरकार के समय, नरसिम्हा राव के समय, वो सारी बातें उठाई और इस बीच उन्होंने कमलनाथ और राहुल गांधी का नाम लिए बगैर राम रावण की बात की, वनगमन पथ की बात की और उस घोषणा पत्र की भी बात की जो कि आने वाले मध्य प्रदेश चुनाव में देखने को मिलेगा। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और उससे पहले यह माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं चुनाव से पहले। अब शायद इसी की शुरुआत इसी मानसून सत्र से उन्होंने कर दी है, क्योंकि सदन के भीतर वो मणिपुर को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को लेकर तो बोले ही, साथ ही कमलनाथ और राहुल गांधी पर भी जमकर हमलावर दिखे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।